पुराणों के अनुसार कहते हैं कि इस पृथ्वी की जो लाइफ साइकिल है, जीवन है, अभी तक 38,93,000 वर्ष हो चुके हैं। और पुराणों के अनुसार चारों युग जो हमारे हैं, इन युगों में इस पृथ्वी ने क्या क्या देखा, कितने सारे युद्ध देखे, लेकिन अभी तक भी इस पृथ्वी में शांति नहीं हुई है। अगर हम बात करें सतयुग की, तो 17,28,000 वर्ष सतयुग को बीता, जिसमें कि सबसे बड़ा संग्राम देव और असुरों के बीच जो देखा गया, जिसको देवासुर के नाम से जाना गया। इसी तरह से त्रेता युग को अगर हम लें तो उसमें राम रावण का युद्ध रहा, जिससे कि पूरा त्रेता युग भी इफेक्ट रहा। और अगर द्वापर युग की बात करें तो महाभारत से बड़ा युद्ध और कोई था ही नहीं। तो हमेशा जो देखा गया है कि युद्ध शांति के लिए कोशिश की गई कि इससे शांति आएगी, लेकिन ना तो सतयुग में कभी शांति देखी गई, न कभी त्रेता में देखी गई, और ना ही कभी द्वापर में देखी गई। और जब अब हम कलयुग में हैं, तो अगर हम कलयुग की बात करें तो लगभग 5,000 वर्ष हमारे इस कलयुग में हो जाएंगे, लेकिन अभी तक कितने बड़े बड़े युद्ध इस कलयुग ने देख लिए हैं, कितने बड़े बड़े युद्ध इस पृथ्वी में हो चुके हैं, ये आप सभी से भली भांति ज्ञात हैं। और आज के जो परिदृश्य में हम बात करने जा रहे हैं कि जो युद्ध हो रहे हैं, हम इस युद्ध की परिकल्पना के बारे में सोच के भी ये अगर सोचें कि क्या हम शांति की तरफ जा रहे हैं या कभी शांति होगी, तो ये कहना बिल्कुल उचित नहीं होगा कि हाँ, हम शांति की तरफ जा रहे हैं। हम उसी तरफ अग्रसर हैं जैसे कि पिछले 3 युगों में हमने देखा है। फिर ये तो कलयुग है, कलयुग में शांति की परिकल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। अब हम जब द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने इस पृथ्वी को छोड़ा था, छोड़ने के बाद एक शांति की स्थापना के बारे में सोचा होगा, तो उसी समय कलयुग का शुरू होना भी एक बहुत बड़ा युग परिवर्तन था। और जो आज हम देख रहे हैं, तो कलयुग में ये बहुत बड़ा फेरबदल होने जा रहा है। अभी के परिदृश्य को देख के तो लगता है कि जैसे मानो युद्ध लड़ने के लिए ही इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है। और जब भी कभी देखा गया कि कितने बड़े बड़े युद्ध लड़े गए, किस किस नाम से लड़े गए, कभी इस्लाम को खतरा बता के, कभी कम्युनिज्म को खतरा बता के, कभी मातृभूमि को खतरा बता के, ये जो युद्ध लड़े गए हैं, इन युद्धों का परिणाम हमेशा विनाशकारी ही रहा है। चाहे कोई भी युद्ध हो, लोकतंत्र के नाम पे हो या किसी भी नाम पे हो, युद्ध से कभी कोई शांति नहीं देखी गई है। यह भी देखा गया कि अगर हम युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि शांति स्थापित होगी, लेकिन ये उसी तरह से है कि जैसे शांति की खोज में किसी को जहर पिला देना और ऐसी परिकल्पना करना कि शायद ये जीवित रहेगा, ऐसा ही ये युद्धों का परिणाम है। युद्ध करते रहेंगे, युद्ध समाप्त हो जाएगा, लेकिन मसला जो रहेगा वो हमेशा बना रहेगा। अब यही देख लीजिए, सोचा था कि चलो भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो जाएंगे, तो भारत में हिंदुज़म हो जाएगा, वहाँ मुस्लिम हो जाएगा, और दोनों देशों के बीच में कभी युद्ध नहीं होंगे। लेकिन हुआ क्या, जब पाकिस्तान भी अलग हुआ तो वहाँ नए दंगे शुरू हो गए। यहाँ हिंदुस्तान बन गया तो यहाँ पे भी नए दंगे शुरू हो गए, कभी भाषाओं के आधार पर, तो कभी क्षेत्र के आधार पर, और कभी तो अपने एरिया और प्रदेश और प्रदेशों के नाम पर भी नए नए दंगे शुरू हो गए। कभी गुजराती और कभी मराठी लड़ने लगे कि ये बम्बई किसका है, जबकि दोनों ही हिंदू थे, दोनों ही राम कृष्ण को मानने वाले, दोनों ही एक ही धर्म को मानने वाले, एक ही धर्म को जानने वाले, फिर भी अपनी वर्चस्व की लड़ाई के लिए एक दूसरे से लड़ते रहे, जबकि एक ही धर्म और एक ही भगवान को मानने वाले 2 लोगों के बीच में भी ये देखा गया है। वहीं क्षेत्र के आधार पर देखे, कोई कहता है नर्मदा का पानी हमारा है, तो कोई कहता है कि नर्मदा का पानी इतना हमको मिलना चाहिए। तो इस तरह से देखा गया कि क्षेत्र के आधार पर भी हम बटे और हम लड़े।
लेकिन हमने ये देखा फिर भी इस पृथ्वी ने कभी शांति को महसूस नहीं किया है। अब जब हम कलयुग में हैं तो हम देख रहे हैं कोई यूरोप के लिए लड़ रहा है, कोई एशिया के लिए लड़ रहा है, कोई क्षेत्र के लिए लड़ रहा है, कोई अपने इकोनॉमी के लिए लड़ रहा है। लेकिन लड़ाइयों का ये दौर सतयुग से चला आ रहा है और आज कलयुग में भी चला जा रहा है। लेकिन कहाँ हम खड़े हैं, क्या कभी शांति आई? ये पलट के इतिहास को देखने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि ये सभी लड़ाइयाँ कभी शांति को स्थापित कर पाई हैं या इन लड़ाइयों की वजह से कभी शांति हो पाएगी। कलयुग को लगभग 5127 वर्ष हो चुके हैं और अभी भी 4.26 वर्ष कलयुग को और बहुत कुछ देखना बाकी है। तो ये सोच के भी भयावह सा डर लगता है कि अभी कलयुग को क्या क्या देखना बाकी होगा। पुराणों के अनुसार बताया गया है कि कलयुग का अंत तभी होगा जब कलयुग में कलगी अवतार लेंगे, यानी विष्णु भगवान का कोई अवतार आएगा और वो इस कलयुग का विनाश करेगा। तो न जाने वो समय भी आने तक क्या क्या देखना पड़ेगा। कलयुग के इस युग में न जाने कितने और विध्वंसक युद्ध इस पृथ्वी को देखने होंगे। ये आप और हमारे लिए भविष्य में छिपा हुआ एक अनोखा राज है।